हेलो एवरीवन, फाइनली जिस पल का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। आप सभी के इंडिया का सबसे टॉप लेवल का काउंसलिंग, सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग जोसा का, जोसा और सीसैप जो काउंसलिंग होता है, जोसा की बात करें तो ये आपके आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए होता है। जबकि जो इसमें से सीटें बच जाती है, आईआईटी सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसके अलावा जितने भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई है, वो सभी जितने भी सीट बचती है हर साल लगभग 10 से लेकर के 12,000 के आसपास सीटें बच जाती है और वो सारे सीट पर सीसैप के अंदर काउंसलिंग होता है। तो ये जोसा काउंसलिंग आपका 2 जून यानी कि 2 जून से स्टार्ट हो रहा है और सेम इसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग साथ साथ में चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस डेट का आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 तारीख से आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, जो बच्चे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए काउंसलिंग करने वाले हैं। साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, राउंड वाइज आपके रिजल्ट आएंगे। टोटल आपके 6 राउंड में काउंसलिंग कंडक्ट होता है, आप सभी को पता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो उस टाइम पे आपके सीट एक्सेप्टेंस फी, और जब आप सीट को कंफर्म कर लेंगे तो आपके पार्शियल एडमिशन फी आपको पे करना होता है। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में समझेंगे। मतलब हर एक चीज आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही आपने ये सारे टर्म को सुना होगा, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉ, ये हर एक चीज पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो बच्चों ने अभी तक हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया है, जल्दी से इनरोल कर लीजिए, जिसमें हम सिर्फ 999 में जोसा का फुल काउंसलिंग सपोर्ट और 1899 में जोसा प्लस सीसैप, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सपोर्ट, आपके रैंक पे बेस्ड चॉइस फिलिंग हम लोग आपको करके देंगे, बेस्ड कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से चॉइस फिलिंग करते हैं, गलती करते हैं, तो जो कॉलेज उनको मिलने का उनके रैंक पे वो उनको नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि सेम कैटेगरी वाले 1 लाख रैंक का बच्चा है और कोई 2.5 लाख रैंक का बच्चा है और उसको सेम कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है, जबकि 1 लाख रैंक वाले बच्चे को अच्छे कॉलेज मिल सकती थी। तो आपको हर एक चीज हम लोग करके देंगे। आपको जो आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हम लोग करवाएंगे। और जब तक आपका फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं हो जाता, कैसे आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है, कब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कब आपको एसए पे करना है, कब आपको पीए पे करना है, हर एक चीज पर हम लोग आपको गाइड करते हैं, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम सा सपोर्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसको जोसा में ज्वाइन करना है, 999 जोसा प्लस सीसैप 1899, बहुत ही जल्द ये क्लोज होने वाला है। लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है, अर्ली बर्ड ऑफर है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों ही सपोर्ट ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। जोसा की बात करें तो शेड्यूल आपके लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। लास्ट ईयर आपका एडवांस का रिजल्ट आया था 2 तारीख को, 2 जून को आया था। इस बार आपका एडवांस का रिजल्ट 1 जून को आने वाला है। 1 जून को शेड्यूल है, जिस वजह से पिछले बार 2 तारीख को आया था तो 3 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। इस बार 1 तारीख को आपका एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, तो 2 जून से ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। सेम डे से आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट ईयर 9 तारीख को मॉक 1 का रिजल्ट आ गया था और 11 तारीख को मॉक 2 का रिजल्ट आ गया था। और जब तक आपका मॉक का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपको चॉइस फिल लॉक नहीं करना चाहिए, और मॉक रिजल्ट के बाद ऑटोमेटिक आपका चॉइस को लॉक कर दिया जाता है। लेकिन मॉक रिजल्ट से आपको एक आइडिया लग जाता है अपने चॉइसेस में, अगर आपको चेंजेस करना है तो इस चीज का एक बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसी तरीके से आपका शेड्यूल इस बार रहने वाला है। उसके अलावा और भी कई सारे टर्म हम समझेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसके भी लास्ट डेट 2 जून है, 2 जून है, और उससे पहले आप सभी को अप्लाई करना है। जी मैं बात कर रहा हूं वीसेट की, जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जून है और 3 जून को आपका ये टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। जितने भी लोग कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बेहतरीन कॉलेज की तलाश में हैं, तो मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, वीसेट फॉर्म को, जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है 4 ईयर ऑन कैंपस यूजी प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सबसे बड़ी बात, इनके 2 कैंपसेस हैं। सबसे पहला कैंपस पुणे के अंदर अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, और दूसरा कैंपस इनका गुरुग्राम में भी ओपन हो चुका है, सुशांत यूनिवर्सिटी नियर गोल्फ कोर्स रोड, और दोनों ही डिग्री यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री है। काफी रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं, क्योंकि यहां पे पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के बच्चों का भी आउटकम बहुत ही जबरदस्त है। यहां पे आप देख सकते हैं, कृषि महाजन नाम का एक स्टूडेंट है, जिन्होंने लिनक्स फाउंडेशन के अंदर 2.73 लाख रुपीस के स्टाइपेंड के साथ में इंटर्नशिप को क्रैक किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ
7 से ज्यादा फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट हैं, 7 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी इंटर्नशिप को सिक्योर कर चुके हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल यहां पे और मैं आपको बताऊं तो दिव्यम कुमार झा नाम से एक स्टूडेंट है, ये भी द लिनक्स फाउंडेशन के अंदर सिलेक्शन लिए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और एक बहुत जबरदस्त बात मैं आपको बताऊं, मोहम्मद शरीफ नाम का एक स्टूडेंट है जो HackerOne के अंदर बग को फाइंड किया और इस वजह से इनको काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिला है। अब तक 7.5 लाख से ज्यादा ये अर्न कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? आखिर यहां पे पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आखिर इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका करिकुलम काफी जबरदस्त है। यहाँ का लर्निंग मॉडल अदर ट्रेडिशनल कॉलेजेस से काफी डिफरेंट है। यहाँ पे अलग तरीके से एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग पे काम किया जाता है, आपके स्किल्स बिल्डिंग पर आपको फोकस करवाया जाता है, ना कि थ्योरेटिकल चीजों पर। यहाँ डे 1 से ही कोडिंग पर फोकस करवाया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह का बोरिंग थ्योरी नहीं, बल्कि फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। इनके इनोवेशन लैब की बात करें तो 10 से ज्यादा कटिंग एज प्रोजेक्ट्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, इन सभी पे करंटली बच्चे जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जब तक आप ग्रेजुएट होते हैं 1 लाख से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड आप कर चुके होते हैं। नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स अ प्रैक्टिकल लर्निंग। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्रीमियम एआई कॉलेज है जो बच्चे अपने लाइफ में कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। साथ ही मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके 2 कैंपस है, आप किसी भी कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आप पुणे वाले कैंपस में लेना चाहते हैं तो वहां भी ले सकते हैं, और दूसरा कैंपस इनका गुरुग्राम में ओपन हो चुका है, तो आप वहां पे लेना चाहें तो वहां पर भी ले सकते हैं। डिग्री मैंने आपको बता ही दिया कि यूजीसी अप्रूव्ड है, और यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है, जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डिमांड है। और साथ ही हर बच्चों को एक पर्सनल मैकबुक भी दिया जाता है। बाकी मेंटरशिप एंड हायरिंग नेटवर्क्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े टॉप कंपनीज के अंदर काम कर चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, अनस्टॉप जैसे टॉप कंपनीज के अंदर काम कर चुके हैं, अंकित अग्रवाल सर, मयूर सर, ये सारे लोग यहाँ पे आपको मेंटर करते हैं। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इनके पास 1000 से ज्यादा हायरिंग नेटवर्क्स हैं, जो टॉप टियर टेक कंपनीज, जो टॉप लेवल के कंपनीज हैं, जो स्पेशली एआई टैलेंट्स को सर्च कर रहे हैं, एआई टैलेंट्स को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन यहां पे इतना भी इजी नहीं है। सिर्फ टॉप के 5% बच्चों का ही सिलेक्शन यहां पे हो पाता है, इसीलिए आप थोड़ा सा फोकस कर देंगे। देखो ऑलरेडी आप सभी बच्चे जेई मेन का तैयारी, जेई एडवांस का तैयारी तो किए ही होंगे। अगर आपने जेई मेन का भी तैयारी किया है तो आपको बहुत सारी चीजें को आइडिया पहले से होगा, और उसी लेवल पे आपका यह वीसैट कंडक्ट होगा। उसके बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद में आपका फाइनल इवेल्युएशन होगा। और सबसे मजे की बात है कि आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। ये स्कॉलरशिप आपके वीसैट के स्कोर पे और आपके पास्ट अचीवमेंट के बेस पे मिलेगा। सो मैं यही कहूंगा कि सभी बच्चे जाकर के जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। सीट यहां पे बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बल्क में बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, बहुत ही लिमिटेड बच्चों का यहां पे एडमिशन लिया जाता है। सो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ये लास्ट चांस है आपके लिए। सो जल्दी से अप्लाई करिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जून है, और 3 जून को आपका वीसैट कंडक्ट होने वाला है। वीसैट के लिए अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। सो अब बिल्कुल भी लेट मत करिए, जल्दी से जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग वापस आते हैं आपके जोसा काउंसलिंग पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन हाँ चॉइस फिलिंग में बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज को नीचे रखना है, कौन से ब्रांचेज को टॉप का रखना है, कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच अच्छा है, कहां पे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है, ये हर एक चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ले, यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना होता है। मैंने आपको बताया ना थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था कि कई बार बच्चे गलती करते हैं, रैंक अच्छे होने के बावजूद भी उनको सही कॉलेज या फिर ब्रांच नहीं मिल पाता है। बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का वीडियो डाल देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जोसा और सीसैप काउंसलिंग के अंदर। डॉक्यूमेंट आपके 3 जगह पे लगता है। सबसे पहले जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम पे बहुत कम चीजें, आपके 12th के मार्कशीट लगेगा, जेई मेन का स्कोर कार्ड और जेई मेन का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ये 3 चीज यहां पे जरूरत पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जैसे ही आपको कोई भी सीट अलॉट होगा, ठीक है, जैसे मान के चलें आपको अपने चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ करके आपके चॉइसेस लॉक हो गए, ठीक है, उसके बाद में राउंड 1 में आपका रिजल्ट आता है। राउंड 1 में कोई सा एक सीट आपको मिलता है, जैसे ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल के अंदर आपको मैकेनिकल का ब्रांच आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो राउंड 1 में ही आपको मिल गया। और हर बच्चा चाहता है कि लास्ट तक जाते जाते हम अपने ब्रांचेज में इंप्रूव करें, तो उस कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन होगा, स्लाइड या फिर फ्लोट का। सेम कॉलेज के अंदर अगर आप ब्रांच को इंप्रूव करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में करेंगे स्लाइड,
और अगर आप ऊपर के जो भी ब्रांचेज और कॉलेजेस हैं उसमें आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि कॉलेज अगर चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में आप करेंगे फ्लोट। मतलब अगर 15 नंबर का चॉइस आपका ये ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल का मैकेनिकल था, तो बाकी के 14 जो ऊपर के प्रीफरेंस है उसमें से कुछ भी आपको मिल सकता है। तो सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच इंप्रूव करना है तो करेंगे स्लाइड, लेकिन ऊपर के प्रेफरेंस में आपको कुछ भी चाहिए तो उस कंडीशन में आप करेंगे फ्लोट। लेकिन जिस समय आपको सीट पसंद आ गया तो डायरेक्टली आप करेंगे फ्रीज। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि आप किसी भी राउंड के अंदर स्लाइड या फिर फ्लोट करें, लेकिन ये जो आपको एसएएफ है, सीट एक्सेप्टेंस फी, वो आपको पे करना ही होता है। सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करके यहां पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। लेकिन आप में से काफी सारे बच्चों का डाउट होगा कि हम यहां पे डॉक्यूमेंट क्यों अपलोड करें, हम यहां पे पेमेंट क्यों करें, हमको सीट पसंद नहीं है। तो सीट पसंद है या फिर नहीं, फिर भी आपको यहां पे पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी आप देंगे ये आपके रिफंडेबल होते हैं। मान के चलो राउंड 5 तक आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपको सीट पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में आप करेंगे विड्रॉ या फिर एग्जिट। और जैसे ही आप ये करेंगे, आपके जो पैसे हैं उसमें से कुछ पैसे 2-3 हज़ार रुपए कट करके बाकी के पैसे आपके रिफंड आ जाएंगे, जो आप बैंक अकाउंट देंगे उस पर। तो एक बात आप ध्यान रखना कि किसी भी राउंड में आपको सीट मिलता है, आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एसए पे करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही होगा। अगर आप एसए पे करके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं और आप नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे, स्लाइड पे ओनली क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट राउंड का वेट करेंगे, तो आपको सेम उसी राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम आपको मिलता है, और अगर उस बीच आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके अलावा बाकी चीजें अगर कोई डाउट है तो आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़िए। हम लोग आपको कंप्लीट गाइड कर रहे हैं, और सिर्फ गाइड ही नहीं बल्कि आपके शुरू से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते हम लोग आपके प्रॉपर चॉइस फिलिंग भी करके देंगे। आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज जो बेस्ट से बेस्ट मिल रहा होगा वो हम आपको दिलवाने की गारंटी लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है। जैसे ही अभी आप इनरोल करेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सेम टाइम से आपके सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट मत करिए लास्ट डेट का, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द क्लोज कर रहे हैं, लिमिटेड सीट बच रहा है हमारे पास। वनली जोसा करेंगे तो 999 जोसा प्लस सीसैप 1899। तो जिस बच्चों के रैंक 1 लाख या फिर इस रेंज में है या फिर 1 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर है, मैं कहूंगा कि 50,000 से ऊपर अगर आपका रैंक है तो उस कंडीशन में आप दोनों ही सपोर्ट को लीजिए, जोसा प्लस सीसैप, जिससे आपके मिलने की पॉसिबिलिटी सीसैप के अंदर थोड़े और इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों ही सपोर्ट को ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जिसके लिए आपको वीसैट का एग्जाम देना होता है, जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जून है। सो इससे पहले मतलब अगर आप अभी देख रहे हैं तो अभी ही अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। ये कॉलेज अभी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है, आपकी स्किल बिल्डिंग पर पूरी तरीके से काम कर रही है। और होगा ये कि अगर आप अप्लाई करके रखेंगे तो आपके माइंड में टेंशन नहीं रहेगा, आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके हाथ में होगा, जिसके 2 कैंपस है मैंने आपको बताया। एक आपका कैंपस गुरुग्राम के अंदर है, दूसरा कैंपस इनका पुणे के अंदर है। ठीक है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ एक टेस्ट को देकर के। सो अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, जाकर के सभी लोग अप्लाई कर लीजिएगा। साथ ही हमारा काउंसलिंग सपोर्ट लेना मत भूलिएगा, जिसमें हम आपको कंप्लीट गाइड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।